26/11 मुंबई हमले में बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा कसाब को हिंदी सिखाने वाला आतंकी जबीउद्दीन। मुंबई हमले के सिलसिले में पिछले 3 साल से सैयद जबीउद्दीन अंसारी का पीछा किया जा रहा था और आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसे धर दबोचा। आतंकी जबीउद्दीन जबी रियासत अबू हमजा समेत करीब 2 दर्जन नाम से जाना जाता है। जबीउद्दीन महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है और वो कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। जबीउद्दीन लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करता था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के वक्त जबीउद्दीन कराची में आतंकियों के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। वहीं से कसाब समेत दूसरे आतंकियों को जबीउद्दीन निर्देश भी देता जा रहा था। आतंकी कसाब को जबीउद्दीन ने ही हिंदी सिखाई थी, जिसे कसाब ने अपने बयान में पहले ही कबूल लिया है। लखनऊ जाते वक्त जबीउद्दीन दिल्ली एयरपोर्ट पर धरा गया। उसे 5 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में शिमला कोर्ट ने तय किया आरोप, टीमन्ना ने मांगा इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्र में लघु उद्योग मंत्री वीरभद्र सिंह मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। शिमला की एक अदालत ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय किए हैं। इसी मामले में वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। यह मामला 2009 का है, जब कांग्रेस के ही एक पूर्व मंत्री विजय सिंह मनखोटिया ने एक सीडी रिलीज की थी, जिसमें वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को एक आईएएस ऑफिसर के साथ घूस के लेन देन को लेकर बातचीत टेप की गई थी। अब टीमन्ना ने एक बार फिर वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोर्ट जब आरोप तय करता है तो वो सबूतों को देखता है। इसका मतलब प्राइमा फेसी कोर्ट को लगा कि सबूत बहुत पक्के हैं, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। अगर इस तरह के व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहेंगे तो इस देश से भ्रष्टाचार और महंगाई कभी दूर नहीं हो सकती। तो हम वीरभद्र सिंह जी का इस्तीफा मांगते हैं कि उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ टीमन्ना ने केंद्र के उन 15 मंत्रियों के खिलाफ एक बार फिर जांच की मांग उठाई है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनमें प्रणव दा का नाम भी शामिल है। कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी के 50 साल पुराने रिश्ते का हुआ अंत। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ औपचारिक ऐलान, विदाई देने नहीं पहुंचे दिग्विजय सिंह। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे तो मौके पर मौजूद कैमरों के फ्लैश चमक उठे। कोई भी इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद करने से चूकना नहीं चाहता था। प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस के 50 साल पुराने रिश्ते का अंत होने जा रहा था और दादा आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रणब मुखर्जी 1978 में पहली बार सीडब्ल्यूसी के सदस्य बने थे। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से औपचारिक विदाई देने के साथ ही प्रणब और कांग्रेस का रिश्ता औपचारिक तौर पर खत्म होने पर मुहर भी लग गई। हालांकि प्रणब दा को विदाई देने वालों में दिग्गी राजा शामिल नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी एक सवाल बनकर खड़ी रही। 3 लोग नहीं आए, ये दिल्ली से बाहर थे। उसमें दिग्विजय सिंह हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं और सुशीला तिरिया हैं। तीनों की पहले से। ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देने के बाद कांग्रेस ने जो दिग्गी राजा पर नकेल कसी है, उसके बाद से ही वो ना तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं और ना ही मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल से पूरे देश में मचा हाहाकार। अस्पतालों और क्लिनिकों में काम ठप। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर रोक से किया इनकार, मांगा जवाब। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े देश भर के लाखों डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये डॉक्टर सरकार के उस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों के लिए एक अलग से कमीशन बनाने की बात कही गई है। इस बिल के मुताबिक आयोग में सरकार से जुड़े लोग होंगे। डॉक्टरों को डर है कि इससे उनके काम में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। इसी बिल के विरोध में देश के कई राज्यों में डॉक्टर या तो हड़ताल पे हैं या फिर बांह पर काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हड़ताल पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरी वक्त में हड़ताल पर रोक से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने आईएमए को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। डॉक्टरों की इस हड़ताल से अस्पतालों और क्लिनिकों में काम ठप है और उनके मरीज व परिजन भटकने को मजबूर हैं। सितारगंज की जंग में किरण मंडल की खरीद फरोख्त के आरोपों को बीजेपी बना रही है हथियार। किशोर राय के आरोपों वाली सीडी मीडिया को दिखाई, कोर्ट जाने की है तैयारी। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के हाथ में जो सीडी है, उनकी माने तो इसी से सितारगंज की जंग की दशा दिशा तय होगी। ये वो सीडी है जिसमें किशोर राय की ओर से किरण मंडल पर लगाए गए खरीद फरोख्त के आरोपों का सबूत कैद है।
ये सीडी बीजेपी चुनाव आयोग को सौंप चुकी है और अब उसने मीडिया को दिखाई है। ये सीडी में किरण मंडल ने किस तरह से पैसा लिया, कहाँ रहे, कौन कौन उनके सहयोगी रहे, होटलों में कहाँ खाया गया और कौन उनको उठा के ले गया, ये सारी बातें इसमें हैं। इसलिए हमने ये सीडी यहाँ पर दिखाई है और इस सीडी को देखने के बाद आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कितनी खतरनाक तरीके से पूरे मामले को अंजाम दिया गया और कैसी डील करी गई। बीजेपी ये सीडी चुनाव आयोग को सौंपकर सितारगंज चुनाव रद्द करने की मांग कर चुकी है। उसका कहना है कि अगर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो कोर्ट जाने से भी नहीं हिचकेगी। हमें पूरा भरोसा है कि कुछ न कुछ इस पर जरूर होगा और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम न्यायालय जाएंगे। बीजेपी सितारगंज की इस जंग में अब इसी सीडी के भरोसे है, लिहाजा वो इस मुहिम पर कमजोर नहीं पड़ना चाहती। श्रीनगर की अलकनंदा बिजली परियोजना के समर्थन में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलाए सुर में सुर, साधु संतों के आंदोलन पर खड़े किए सवाल। श्रीनगर में बन रही अलकनंदा बिजली परियोजना को सरकार ने साधु संतों की मांगों के दबाव में आकर बंद कर दिया। साधु संत इस परियोजना को गंगा की अविरलता में बाधा मानकर इसका विरोध कर रहे थे। यह अलग बात है कि स्थानीय लोग अब इस परियोजना को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। परियोजना के हक में आवाज बुलंद होते देख कांग्रेस उत्साह में है तो बीजेपी भी उसके सुर में सुर मिला रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकल स्तर पर कोई विरोध नहीं हो रहा है। ये बड़े बड़े संत महात्मा और राजनीतिक लोग अपने अपने निजी कारणों से इसका विरोध कर रहे होंगे, लेकिन मैं महात्माओं से, संतों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हम पर कृपा करें, पहाड़ के लोगों पर कृपा करें और हमारे पहाड़ में जो एकमात्र हमारा भविष्य है वो इन बांधों में निहित है और हमारे भविष्य को सुरक्षित करते हुए हमें फलने फूलने दें और इन बांधों का निर्माण होने दें। मैं उनसे आदरपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा। जो डैम है वो विकास से जुड़ा हुआ है, यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश है, वह भी बनना चाहिए, उससे भी इस प्रकार का रुकना नहीं चाहिए। गंगा की अविरलता को लेकर साधु संतों ने सरकार को 3 महीने का वक्त दिया है, लेकिन श्रीनगर परियोजना को मिलता जन समर्थन को देखकर लगता नहीं कि साधु संतों की मांग पूरी होगी।